एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग प्लेन में होते हैं। फिर अनाउंसमेंट होता है, अब प्लेन उड़ने वाला है तो अपनी सीट बेल्ट जल्द बांध लें। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो असिस्टेंट लोग हेल्प करेंगे। वहीं नाओया बहुत घबराया होता है, उसे लगता है कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। तब साकी उसे मारकर समझाती है, ऐसी बातें मत करो। वहीं सिनो बताती है, इस प्लेन को क्रैश होने में उतना चांस है जितना तुम्हारी एक लॉटरी जीतने में है, लगभग 0। फिर उनका प्लेन हवा में होता है। उधर नाओया की हालत पतली होती है और ये दोनों मौज में होते हैं। नाओया कहता है, मुझे कुछ पकड़ना होगा, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। तो रिका उसके पास आती है और वह उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे लगता है कि यह अच्छा मौका है नाओया के पास आने का और वह साकी को वहाँ से हटाने लगती है। साकी वहाँ से नहीं हटती है तो रिका सिनो से हेल्प मांगती है। सिनो साकी से कहती है, तुम्हें उसका बात मानना चाहिए क्योंकि नाओया को अभी शांत करना है। फिर सिनो उसे पीछे से पकड़ लेती है और बताती है, हमें नाओया को रिलैक्स करना होगा बिना किसी पैसेंजर को डिस्टर्ब किए हुए। तो रिका कहती है, तुम इसका फ़ायदा उठा रही हो। इसके बाद सभी लड़कियां नाओया को पकड़ लेती है, उसका माइंड रिलैक्स होने लगता है। तब एक अनाउंसमेंट होता है, कुछ तकलीफ़ों के कारण प्लेन वाइब्रेट करेगा तो घबराना मत। जैसे ही वह वाइब्रेशन चालू होता है नाओया पूरा घबरा जाता है। वह चिल्ला चिल्लाकर कहने लगता है, अब हम मरने वाले हैं। फिर वह सभी लड़कियों को जकड़ लेता है। साकी उसे छोड़ने के लिए कहती है लेकिन वह नहीं छोड़ता और सिनो को शर्म आ रहा होता है क्योंकि वह उसके बहुत क्लोज होती है। वहीं रिका कहती है, मुझे और ज़ोर से पकड़ो। नाओया सभी से कहता है, घबराओ मत, मैं तुम सभी को बचा लूँगा। फिर प्लेन शांत हो जाता है, वे लोग नीचे उतरते हैं। तब नाओया सोच रहा होता है, मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, या शायद वह अब इसे हेट करने लगा है। फिर वे लोग ओकिनावा की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों लड़कियाँ कहती है, ये बीच कितना ब्यूटीफुल है। तब नाओया उनकी तारीफ़ करते हुए कहता है, तुम लोग भी इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। इसके बाद वे लोग सिनो के वैकेशन घर में पहुंचते हैं। वहां पर एक बड़ा सा लिविंग रूम होता है, साथ ही बाथटब भी होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। फिर साकी सब सिनो के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं, तुम भगवान हो, मेरा बॉडी अपने आप तुम्हारा आगे झुक गया है। सिनो कहती है, तुम्हें रोना ज़रूरी था। वहीं रिका बीच को देखती है, उसे बीच बड़ा सुंदर लगता है तो वह नाओया से कहती है, मेरे साथ अभी बीच पर चलो। लेकिन साकी उसे रोक लेती है। वह चाहती है कि नाओया बीच पर जाने से पहले एक बार उनका स्विम सूट देख ले। और साकी को ये बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि ये सब सही में हो रहा है। और वे लोग नाओया से कहते हैं, तुम हमारा यहीं पे इंतज़ार करो। बदले में नाओया कहता है, मैं सदियों तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, बीच का सीन दिखाया जाता है। नाओया वहाँ पर सामान सेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सभी लड़कियाँ आती है। उन लोगों ने वही स्विम सूट पहना होता है जो कि नाओया ने चूज़ किया था। वे लोग पूछते हैं, हम लोग कैसे लग रहे हैं। नाओया बताता है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर दूसरे पल वह कहता है, जैसे मैंने सोचा था उससे भी कई ज़्यादा क्यूट लग रही हो तुम लोग, क्योंकि उसने बिल्कुल सही और फिटिंग स्विम सूट चूज़ किया है। फिर नाओया सबकी तारीफ़ करते हुए कहता है, पहले वह साकी से कहता है, तुम क्यूट और सेक्सी लग रही हो। वहीं मिनासे से कहता है, तुम नॉटी एंजल लग रही हो। फिर वह सिनो से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा चूज़ किया हुआ स्विम सूट पहनोगी। तब सिनो बताती है, उसने इसे इसलिए पहना है क्योंकि उसे इसका डिज़ाइन अच्छा लगा। वहीं साकी चाह रही होती है कि सिनो उसका चुना हुआ स्विम सूट पहने। अंत में नाओया रिका से कहता है, तुम्हारा स्विम सूट सिंपल है और अच्छा भी, लेकिन ये उतना खास नहीं है। यह सुनते ही रिका को गुस्सा आता है क्योंकि उसी के कहने पर उसने ये पहना है। तो अब वह इसे चेंज करने जा रही है और वह कुछ सेक्सी स्विम सूट पहनेगी। वहीं रिका अपने साथ सिनो को भी ले जाती है ताकि कुछ प्लान बना सके। फिर मिनासे बताती है, उसने लंच बना रखा है तो वह सब कुछ सेट करने जा रही है। साकी उसका हेल्प करना चाहती है लेकिन मिनासे उसे मना कर देती है, वह खुद ही हैंडल कर लेगी। इसके बाद नाओया और साकी दोनों बिल्कुल अकेले हो जाते हैं जैसा उन्होंने प्लान किया था। अब उनके बीच कोई नहीं आएगा, वे लोग यादगार पल बिताएंगे। फिर साकी उसके कान में कहती है, हमें किस करना चाहिए, और उन दोनों का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। वे लोग सही जा ही रहे होते हैं कि ना जाने अचानक साकी का माइंड चेंज हो जाता है और वह स्विम करने चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर मिनासे आती है, वह नाओया को अपने साथ ले जाती है। वह उसके क्लोज आके कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नाओया कहता है, क्या तुम्हें गर्म लग रहा है। मिनासे कहती है, ऐसी बात नहीं है। फिर वह बताती है, वह चाहती है कि साकी इस ट्रिप में खुश रहे और मिनासे उसका हेल्प करना चाहती है। यह सुनते ही नाओया कहता है, मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा। मिनासे उसे बताती है, कुछ दिनों से नाओया उसके साथ है और उन्होंने कुछ यादगार पल भी बिताए हैं। उसे ऐसा फील हो रहा है मानो उसका सपना पूरा हो गया हो नाओया के साथ रहने का। और बताती है, साकी ने भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। अगर उसकी जगह कोई और बंदी होती तो वह शायद अपना बॉयफ्रेंड शेयर ना करती, लेकिन साकी ने किया और उसने कई बार मिनासे और नाओया को साथ में रहने के लिए भी कहा है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी खुशी में ही वह खुश है। यह सुनते ही नाओया मिनासे को गले से लगा लेता है और कहता है, तुम साकी के बारे में इतना फिक्र करती हो, मुझे अच्छा लगा।
इसी दौरान उनका बॉडी एक दूसरे में पूरा सड़ जाता है और मिनासे को बड़ा अजीब लगता है। वहीं नाओया कहता है, हमें साकी के लिए क्या करना चाहिए। मिनासे उसे दूर करते हुए कहती है, तुम्हें उसे किस करना चाहिए और वह उसके लिए अच्छा खाना बनाएगी, क्योंकि साकी ने इस पल का बहुत दिनों से इंतज़ार किया था। वह चाहती है कि जो कुछ भी नाओया उसके लिए कर सके वह सब कुछ करे। नाओया साकी को किस करने की कोशिश करे ट्रिप ख़त्म होने से पहले। मिनासे को भी लगता है कि साकी नाओया को किस करना चाहती है। उस पल नाओया को याद आता है कि साकी ने किस करने का जिक्र किया था। नाओया समझ जाता है। वह मिनासे को प्रॉमिस करता है वह साकी को ज़रूर किस करेगा ट्रिप ख़त्म होने से पहले। लेकिन इस बात से मिनासे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मिनासे कहती है उसे खुशी होगी जब नाओया उसे किस करेगा। यह बात सुनते ही नाओया फिर उसे गले लगा लेता है। मिनासे बताती है उसे अच्छा लगता है जब नाओया उसे गले लगाता है, लेकिन वे लोग अभी स्विमसूट में हैं और उनका ज़्यादा बॉडी एक दूसरे में टच हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिनासे अपना कंट्रोल खो देगी। तब नाओया उसे गले लगाकर कहता है, तुम बहुत क्यूट और सेक्सी हो। उसी पल रिका और शिनो उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। रिका बताती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो नाओया साकी को किस कर लेगा, और अगर उन्होंने एक दूसरे को किस कर लिया तो ये बात साफ है कि तुम यानी शिनो नाओया को पसंद करती है। ये बात सभी को पता चल जाएगा। तो रिका चाहती है कि वह उसके साथ रहे। वहीं शिनो नहीं चाहती है कि ये बात किसी को पता चले। सीन चेंज होता है। सभी लोग एक जगह में होते हैं। नाओया साकी से कहता है, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ हम दोनों। यह सुनते ही सभी लड़कियों के मन में ये ख्याल आता है वे लोग खाली जगह में जाएंगे ताकि वे लोग किस कर सकें। साकी इसके लिए मान जाती है। फिर वे लोग जाने लगते हैं, लेकिन रिका नाओया को पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दूंगी। उसी पर रिका शिनो से इशारे में हेल्प मांगती है, इसे रोको। शिनो भी इशारे में कहती है ये उनका पहला किस है, अगर मैं इन्हें रोकूंगी तो साकी को बुरा लगेगा। फिर नाओया अपना हाथ रिका से छुड़ाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ किसी और दिन टाइम बिताऊंगा, और साकी को ले जाने लगता है। रिका शिनो से कहती है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की। शिनो कहती है मैं क्या करती। फिर रिका को गुस्सा आता है। वह शिनो वाली बात मिनासे को बताने लगती है। यह देखते हुए शिनो उसका हेल्प करने के लिए मान जाती है और पानी में डूबकर अपना कपड़ा खोलकर फेंक देती है। वह चिल्लाने लगती है मेरा कपड़ा बह रहा है, नाओया उसे जल्दी लाओ। फिर वह कहती है अगर मेरा कपड़ा बह गया और यहाँ पर गंदे लड़के आ गए तो वे मेरा फ़ोटो निकाल लेंगे और मुझे ब्लैकमेल करेंगे, साथ ही वे मुझसे कुछ भी करा सकते हैं। इसके बाद नाओया शिनो के पास तेज़ी से जाता है। वह उसका बरा देता है। शिनो अपना कपड़ा पहनते वक्त सोचती है मैंने तो इसे वापस बुला लिया है, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि नाओया दोबारा कहीं ना जाए। तो शिनो उसका पैंट पकड़कर खींचने लगती है और बहाना बनाती है मेरा पैर कहीं अटक गया है, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। फिर नाओया उसे सहारा देने के लिए उसके क्लोज आता है। तभी शिनो को कुछ फील होता है। समझदार लोग समझ गए होंगे और वह उसे एक पंच मारती है। शिनो के पंच मारने से नाओया बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ रिका आती है। वह कहती है तुमने अच्छा काम किया, और वे लोग उसे पानी से बाहर ले जाते हैं। सीन चेंज होता है। शिनो और रिका नाओया को रूम ले जाते हैं और वहाँ पर लेटा देते हैं। शिनो उस रूम को लॉक कर देती है और उसका चाबी रिका को दे देती है। शिनो कहती है वह ऐसा क्यों करे। तब रिका बताती है अगर उसने उन्हें नहीं रोका होता तो वे लोग एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर वह शिनो को वहाँ से बाहर निकालती है। अब रूम में केवल रिका और नाओया है। रिका उसके ऊपर आकर कहती है नाओया तुम फंस गए, और वह उसके साथ कुछ करने के लिए भी तैयार है। तब शिनो को एहसास होता है कि उसे नाओया के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।